लास्ट सवाल है। ऐसा है, लास्ट सवाल आपका। मैं 100 सैकड़ा जीत रहा, अच्छा, किसी पर रुकता नहीं। 100%। और मैं क्या जीत रहा, मैं भी जीत रहा और संजीव बालियान हार भी रहा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति रही है कि जिसको मारना होता है उसे पहले माफिया करके डिफेम करते हैं और फिर उसका कत्ल करा। हमने कहा भाई हमें हमारे अपराधों की सूची तो दे दें ताकि हम अपनी जमानत वमानत करा लें। जी। कहीं ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना और हमारे के पीछे 20-30 केस लगे संजीव हों। बालियान पर किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हरिंदर मलिक जी करवा रहे हैं, उसको वायरल वही करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जनाधार ज्यादा भी राजनीति करनी है। मैं जब 22 साल का था तब तो मैं तिहाड़ जेल में रहा था संजय गांधी गिरफ्तारी पर। हम तो संघर्ष करके आए हैं राजनीति में, हमने जेल मानता हूँ वो राजनीतिक आदमी तो है नहीं, वो तो एक्सीडेंटल लीडर थे। पर तू जैसा 5 साल उसने उनके साथ किया, उनकी एंट्री उसके यहाँ नहीं रही 5 साल, अब उनकी एंट्री उनके यहाँ नहीं रहने की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दर्शकों, आज हमारा दूसरा दिन था मुजफ्फरनगर में और हमने शहर से लेकर गांव-गांव में भी जन जन की राय पूछी। तो जब हम जन जन की राय पूछ रहे थे, अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही थी, माहौल अलग अलग तरीके का हमें देखने को मिला। तो हमने सोचा कि अब जिसको लेकर विरोध हो रहा है और जिसको जनता प्यार दे रही है उनसे भी सवाल जवाब कर लिए जाए। तो इस वक्त मेरे साथ सपा, कांग्रेस, महागठबंधन से इस वक्त प्रत्याशी हरिंदर मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। सर, अभी अगर हम बात करें, हमारा दूसरा दिन था और हमने आपके क्षेत्र में घूमे, काफ़ी विरोध अगर बात करें तो बीजेपी कैंडिडेट का देखने को मिला। पर अगर बात की जाए तो आपका कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आपको मिल रही है जनता की, तो वो आखिर क्यों मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, संजीव बालियान को तीसरी बार टिकट दिया गया है और 2 बार कार्यकाल उन्होंने इस गद्दी पर मुजफ्फरनगर की वो बैठे हैं, तो उन्हें तो इस बार और ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए था। तो आपका तो यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और उनका विरोध हो रहा है। देखिए, ये तो संजीव बालियान जी से पूछोगे उनका विरोध क्यों हो रहा है, जनता से पूछोगे विरोध क्यों किया जा रहा है। जहां तक मैं मानता हूँ वो राजनीतिक आदमी तो है नहीं, वो तो एक्सीडेंटल लीडर थे। 2013 के दंगे हुए, 14 में लाशों की ढेर पर खड़े होकर के पार्लियामेंट चले गए। 19 में चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव लड़े, बड़े नेता थे। इन्होंने पैसे के बल पर उनके कार्यकर्ता कुछ प्रभावित किए होंगे, मतलब वो चुनाव लड़ नहीं पाई इतने बड़े अलायंस में। जाट, मुस्लिम और हरिजन इतने बड़े अलायंस में भी वो चुनाव लूज कर गए। कहा तो ये जा रहा है कि उनको जबरदस्ती चुनाव हराया गया। 4 बजे से 6 बजे तक फर्जी पोलिंग किया पुलिस ने और काउंटिंग में भी फर्जीफिकेशन हुआ। जो वो पोस्टल बैलेट थे सारे उनके ही गिन दिए गए। तो उनको साथ जायती हुई। उन्हें जीवन पर्यंत जब तक वो जिए, 2 बातों पर, एक तो उन्हें मलाल ये रहा कि बागपत और मुजफ्फरनगर, यानी कि जयंत चौधरी को और चौधरी अजीत सिंह जी को जबरदस्ती हरा दिया गया। और दूसरा, उन्होंने फिर प्रयास ये किया कि भाईचारा कायम हो, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। उसके लिए उन्होंने काफी सम्मेलन किए, काफी काम किया। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि राजनीतिक आदमी ज्यादा संवेदनशील होता है बेमुकाबले दूसरों के। ये राजनीतिक आदमी है नहीं तो ये संवेदनशील तो है नहीं। और स्वभाव भी होता है, ये दबंग लोग हैं। लोगों से जब बात करते हैं तो लोग बताते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिला। अब जब सम्मान नहीं मिलेगा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो 36 कौम का आदमी सम्मान चाहते हैं, वो सम्मान ही मिला नहीं तो इसलिए नाराज है। नहीं, मुझे भी तो अफसोस होता है। अच्छा, चलिए, आपकी बात कट कर रहे हैं, सॉरी। आप बोल रहे हैं सम्मान नहीं मिला है, सर समाज को वो सम्मानित नहीं कर रहे हैं। उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है, वो जाटों को लेकर अलग बयान दे रहे हैं और राजपूतों को लेकर एक अलग बयान दे रहे हैं। तो जब हम राजपूतों के एक उनके क्षेत्र में गए तो उनका पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, पोस्टर लगा दिए गए कि आप
बीजेपी का अगर कैंडिडेट यहाँ पर आता है, संजीव बालियान यहाँ पे आता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा हमारी लाठी डंडों से, जिस तरीके के हमारे वीडियो में उन्होंने बयान दिए हैं। देखिए, राजनीति में लाठी डंडे का तो कोई स्थान नहीं है, तो हम भी अनुरोध करते हैं सबसे, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जी। पर तू जैसा 5 साल उसने उनके साथ किया, उनकी एंट्री उसके यहाँ नहीं रही 5 साल, अब उनकी एंट्री उनके यहाँ नहीं रहने की। ये तो इस हाथ लो इस हाथ दो है। अच्छा, पक्षपात की बात की जा रही है, जनता बोल रही है पक्षपात किया जा रहा है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, और इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है और आपको सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है जीतने के बाद आप भी पक्षपात करें, या अभी जिस तरीके से आप जनता के बीच बैठ रहे हैं, जनता बोल रही है हमारे बीच बैठते हैं और काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर जनता नीचे बैठी है तो आप भी उनके साथ बैठ जाते हैं। जीतने के बाद, उस कुर्सी पर बैठने के बाद आप भी कहीं बदल गए तो? देखिए, अगर मुझे लंबी राजनीति करनी, मैं जब 22 साल का था तब तो मैं तिहाड़ जेल में रहा था संजय गांधी की गिरफ्तारी पर। हम तो संघर्ष करके आए हैं राजनीति में, हमने जेल काटी है। हम लोग आंदोलन के लोग हैं, छात्र जीवन के राजनीति से आए। हम लोगों को अगर लंबी राजनीति करनी है तो हमें लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, और राजनीति नहीं, अगर मैं भी एक्सीडेंटल होता, मैं बीच में ना रहता। तो भगवान चौधरी अजीत सिंह साहब के साथ इन्होंने ज्यादती की सरकार ने, काट की हंडी एक बार चढ़क रहा, 2 बार चढ़ लिया, अब तीसरा कहाँ चढ़ जाएगी? तीसरा तो कोयले होनी है। हाँ। अच्छा, अभी अगर बात की जाए, आपको लेकर एक वीडियो वायरल हो रही है, आपको माफिया कह दिया गया है। ये वीडियो देखी आपने? नहीं, वीडियो तो मैंने देखी नहीं। अच्छा। पर मुझे बताया कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने, कुछ प्रेस के साथियों ने। हमने कहा भाई हमें हमारे अपराधों की सूची तो दे दें, ताकि हम अपनी जमानत करा लें। कहीं ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना और हमारे पीछे 20-30 केस लगे हों। मेरी जानकारी के मुताबिक मेरी ज्ञात 7 पीढ़ियों पर कोई मुकदमा नहीं है आपराधिक प्रवृत्ति का। 7 पीढ़ियों पर बात हो सकती है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति रही है कि जिसको मारना होता है उसे पहले माफिया करके डिफेम करते हैं और फिर उसका कत्ल करा देते हैं। तो ऐसा हो सकता है हमारे साथ भी करा दें। उनके जो स्थानीय कैंडिडेट है उनकी एक आदत रही है हमला करने की। जब वो हमला करने की आदत है, हमारे समाज में, किसान समाज में सबसे बड़ा परिवार माना जाता है चौधरी चरण सिंह का परिवार, जिन्हें किसान मसीहा कहा गया। उनकी पौत्रवधू तत्कालीन उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह साहब की पुत्रवधू और वर्तमान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की धर्मपत्नी, जो हम लोगों की बेटी के बराबर है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में बेटी को देवी का दर्जा दिया गया, उसके लिए आदमी मर जाता है। उस पर हमला कर दिया था इन्होंने नखेड़ा में 2019 में, और हमला ही नहीं किया था अगर हमारे लोग मजबूती से ना खड़े रहते। जो जेल काट का 14 दिन के अभी भी अदालत से जमानत पर है और बेचारे मुकदमा भुगत रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता था उसके साथ भी, जिसको बेटी कहते हैं, लड़की कहते हैं। तो जब चौधरी चरण सिंह जैसे किसान देवता, किसान मसीहा की पौत्र वधू पे ही हो सकता है, तो मैं तो किस खेत की मूली हूँ? मैं तो इनके लिए कुछ भी नहीं। भाई इन सब ये देखिए, बिना किसी साजिश के तो इन्होंने ये नहीं कहा माफिया, बिकॉज ही दे नोज वेरी वेल कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं है। 144 तोड़ने का एक मुकदमा, धारा 144 का, एक तरीके से वो वायरल इसलिए करा, वायरल करा जा रहा, कहीं हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। अच्छा। पर इन्हें एहसास होना चाहिए, ना तो मैं बकरी का बच्चा की ठाक है मुझे काट लगे। मैं हूँ हरिंदर, किसान का बेटा हूँ, किसान की वकालत करता हूँ, कमेरों का वकील हूँ, और हमें छेड़ने का मतलब ये होगा कि चलो हम रहे ना रहे इस दुनिया में,
पर हमारा समर्थक बहुत है, ये बहुत लंबे समय तक इन्हें आग बुझानी पड़ेगी, जब जाकर मामला शांत होगा, नहीं होने का नहीं। प्रशासन जिसकी बात अभी कह रहे हैं कि महिला के साथ इस तरीके से 2019 में छेड़छाड़ की गई थी, एक बदतमीजी की गई थी, आज वही बीजेपी में शामिल हो गए, आरएलडी की बात कर रहे हैं, तो पूरा सपोर्ट मिल रहा होगा बीजेपी को। ने उनका जाति मामला है। जाति से तो और मैं बताऊं आपको, जयंत चौधरी जी की पार्टी आरएलडी में वो बीजेपी में शामिल नहीं, अलायंस हुई है, अच्छा, परंतु वो परिवार हमारे लिए कल भी सम्मानित था, आज भी सम्मानित है, और उसकी हम चर्चा नहीं करते, उनसे हमारा चुनाव नहीं है, हमारा चुनाव बीजेपी से है। अच्छा, पर वो तो कहीं शामिल हो गई है ना, तो चुनाव कैसे नहीं होगा? नहीं, शामिल कहाँ होगे वे तो, वोट तो उनका उन्हीं को जाएगा ना। वो अपना वोट जहाँ उनका वोट होगा डाल लेंगे, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, क्योंकि अरे भाई हम तो चरण सिंहवादी लोग हैं और वोट चरण सिंहवादियों के हैं, तो चरण सिंहवादी वोट चरण सिंहवादी को मिलेंगे, ये तो कभी चरण सिंह के साथ रहे ही नहीं, ये तो कभी भी नहीं रहे चरण सिंह के साथ। अच्छा, अगर बात की जाए, अभी हम मुजफ्फरनगर में यहीं पे ही शूट कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जिस तरीके की विरोध आप बोल रही हैं कि संजीव बालियान पर किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हरिंदर मलिक जी करवा रहे हैं, उसको वायरल वही करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जनाधार ज्यादा है, अच्छा, इसलिए हमारी वजह से हो रहा होगा, पर हमें तो पता नहीं क्यों हो रहा। तो वो जनाधार आपको सपोर्ट कर रहा है? जनाधार जिसका होता है उसी के साथ खड़ा रहता है। देखिए, जिस गांव में इनका विरोध हुआ, हमें 3 तरह की सूचना मिली जी। मैं गया था उस गांव में, घटना के बाद में पहुंचा था, पर पुलिस ने गांव से बाहर हमें रोक दिया था। इन्होंने फोन भी तलाशे, मेरे पास उस गांव से कोई फोन ही नहीं आया। अच्छा, हमें तो ये यूट्यूब से पता लगा, अकबर गांव में झगड़ा हो गया, वीडियो वायरल से। अब हम गांव के आदमी, हम तो तुरंत पहुंचे, वहाँ पुलिस फोर्स खड़ी थी, उन्होंने कहा जी आप गांव में ना जाओ। क्यों भाई? और सर आपके जाने से उत्तेजना फैल जाएगी, इसलिए आप ना जाओ। मगर ठीक है, मैं नहीं जाने के। हम वहीं से वापस चले आए, और हमारे तो गाड़ी में पंचर हो गया, तो मुझे गाड़ी बदलनी पड़ी, दूसरी गाड़ी से आ, नहीं तो मैं तो गाड़ी से भी नहीं उतरा था। हम वहीं से चले, हमने कहा हमें तो भाई देखो शांति चाहिए, शांत हो जा मामला। और जरा 2019, 2014 और 2009, 2002, 98, 99 में उठा के देखो, उस गांव में अलग वोट की नहीं जाना, अब तो उस गांव में वोट किस पार्टी को मिला, तो वो टोटल बीजेपी का, टोटल बीजेपी का बीजेपी का गांव है। अच्छा, बीजेपी से मैं आज भी नाराज नहीं, वे स्थानीय कैंडिडेट से नाराज है, तो ये तो उनका अंदरूनी मामला है। अच्छा, अगर मेरी पार्टी के वे समर्थक ना कल थे, ना परसों थे, ना पढ़ले थे, आज मेरे समर्थक हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उनके विरोधी हैं तो मेरे समर्थक हैं। और बसपा कैंडिडेट भी है? नहीं, मेरे समर्थक हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। देखिए, इस चुनाव की बेसिक बात जो है, भाजपा के कैंडिडेट गच्चा खा गए हमारे सामने। क्या खा गए? गच्चा अच्छा, गच्चा गच्चा धोखा खा अच्छा, गए। वो इस चक्कर में थे कि हिंदू मुसलमान की बात चलेगी। वो ये भूल के कि हमें उनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, हम लोगों ने कमेरे को इकट्ठा कर लिया। यहाँ वर्ग संघर्ष है, अब लड़ाई कमेरे और लुटेरों के बीच है। कमेरे की जब बात आती है तो हिंदू मुसलमान और सब एक हो जाता है, जातियां गौण हो जाती है, धर्म गौण हो जाता है। अब जो मेहनत कश वर्ग है, छोटा दुकानदार भी तो कमेरा है, वो कहाँ लुटेरा है? लुटेरे तो समाज में 5% आदमी है, और मंत्री जी की टीम में तो 4 ही तो आदमी थे। एक का तो जीएसटी की रेड करवा दी इन्होंने, वो छप गया था अखबार में, और भाई 2-3 और हैं, एक में हिस्सा मांग लिया कि ये था किसी में मील माल में, शुगर मिल में। पर पता नहीं हमें क्या मामला, हमारे दौर तो आते नहीं है, ये पैसे वाले ही तो है इनके दौर।
चलिए कोई नहीं, अगर विकास की बात की जाए, भाई बीजेपी कैंडिडेट की अगर बात की जाए, वो तो ये बोल रहा है कि मैंने 10 साल में बहुत विकास किया है। अगर आपसे बात की जाए तो जमीनी स्तर पर कितना विकास हुआ है? कहा विकास कहाँ किया? देखो सुनो, हाँ जी। उत्तर प्रदेश में जो विकास होगा पर राज्य सरकारें करेंगे। जी। हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था है हम्म। कि एग्जीक्यूशन की सारी पावर और सैंक्शन की रिकमेंडेशन की पावर प्रदेश सरकार को, केंद्र को है ही नहीं। इसीलिए तो चुनाव हार रहे हो कि वो उन्होंने सब जगह पत्थर अपने लगा दिए, पत्थर बोर्ड पत्थर बोर्ड। फर्ज करो या मॉडल स्टेशन था, मॉडल स्टेशन हमने स्वीकृत करा, मैं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, एज पार्लियामेंट मेंबर, और डबल ट्रैक हमने करा, इलेक्ट्रिफिकेशन हमने करा, फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हमने करवा। ये ऐसी चीज है जो उन पेपर कभी भी इनकी डेट ऑफ सैंक्शन निकाली जा सकती है। और डेट ऑफ सैंक्शन पता कर लो, ये कह रहा मैंने करा दिया मैंने करा दिया। अबे भाई, जब तो एमपी बना, जब तो यहाँ पुड़िया बन ली थी, खंबे गढ़ लिए थे, उसकी जमीन एक्वायर होने लगी थी, तेरे टाइम में तो हुआ ही नहीं हो। हाँ, ठेकेदारी तुमने की है, ठेकेदारी, ये तो इनका काम है। अच्छा। वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने की व्यक्तिगत रूप से, उनके लोगों ने की होगी, क्योंकि एक जिस पर AK-47 पकड़ी गई थी उसके फोटो इनके साथ थे, और बताओ मैं ठेकेदार था वो। तो भाई हम लोग, ये तो बेचारे झुट्टा ही तो प्रचार कर रहे हैं अपना। अब हम काम बताओ, एक एमपी को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है रिकमेंड करने का, भाई आप 5 करोड़ रुपए का रिकमेंड करेंगे। 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1 करोड़ रुपए इससे मावे। मुझे एक प्रधान कहने का, जी मेरा मन तो वोट आपको दूंगा, पर उनने हमारे गांव में 2 करोड़ रुपए दिए। मैं कहा है 2 करोड़ तेरे ही गांव में? कहा। एक दूसरा प्रधान बैठा कहने, और मुझे 2 करोड़ मुझे भी दिए। मगर 4 हो गए भाई। अरे 5 तो सारे ही मिले उसे। तो अब ये मुझे पता नहीं, 5 के 25 कुकर ऊपर 100-500 कर दिए इनने। ये करते क्या है? जो योजनाएं हैं, अब जरा हम बन जाए, एमपी बन जाए, पहली जो मीटिंग होगी ना दिशा की, वो पहली मीटिंग में हम 1 लाइन का प्रस्ताव पास कराएंगे। हम व्यवस्था करेंगे, हमारी अध्यक्षता में होगी ना। हम कहेंगे कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जिन सड़कों का निर्माण हुआ, वो पहले किस विभाग से बनी हुई थी और कब बनी थी, और इसका एस्टिमेट क्या है, उसमें कहां से लिया गया। वो पुरानी जो सड़कें बनी थी उन्हें जोड़ करके और उसका वो कर दिया, वो उसका एस्टिमेट में वो दिखा दी नीचे से बनी हुई और बड़ी, उनमें गिरा 1 कोट। ये सबका टेक्निकल ऑडिट सेल से जांच करा देंगे, टीएससी से। हम तो मास्टर जांच कराने के, टीएससी जांच करा देंगे। अच्छा चलिए, अगर आपकी बात की जाए, आप भी कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आज आपका एक रोड शो निकल रहा था, हमने भी शूट किया। समर्थन तो मिल रहा है आपको, पर कहीं ना कहीं जनता ये भी कह रही है कि कभी ये बदल ना जाए, तो किस तरीके का जनता को मिल रहा है? देखिए, कोई इसकी श्योरिटी नहीं ले सकता, उसका तो 2 ही बात है। अगर किस चीज की? बदलने की? हाँ, अगर मुझे राजनीति करनी तो मैं बदलने का नहीं। अच्छा। और राजनीति नहीं करनी तो बदलूंगा। फिर मैंने अभी आपको बता, 2 तरह के नेता होते हैं। देखिए, नेताओं की तरह या तो एक्सीडेंटल लीडर है, या सत्ता की कोकसाई है, या विरासत की कोकसाई है, या संघर्ष की कोकसाई है। जो भी आते हैं किसी भी कोक से, उन्हें संघर्ष की को भट्टी में तपना पड़ता है, तब जनता नेता स्वीकार करती है। ये एक्सीडेंटल लीडर है, हम संघर्ष के लीडर हैं। हमें पहला चुनाव 78 में लड़ा था मैंने, 47वां साल है। अब 78 में जेल काटिया था मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम लोगों को अगर हम बदलते तो पहले बदलते, अब क्या खाल मुसलमान होंगे। अब तो हमने बतेरे देवी देवता पूज लिए, अब क्या मुसलमान होंगे हम। अब तो बतेरे हज कर लिए, अब क्या खाक दूसरी जगह जाने। अच्छा चलिए, अगर बात की जाए, अगर आप जीतते हैं, अगर आप जीतते हैं तो जो युवा आपके ऊपर विश्वास जमा रही है, जो जनता विश्वास जमा रही है कि ये हमारे लिए करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा? क्योंकि हम जीतने के बाद, अगर आप जीतते हैं तो आपके पास दोबारा आएंगे, टाइम उस वक्त हम खुद लेंगे। ऐसा है, अगर हम जीतते हैं
तो ये मैं सबसे पहले नौजवान को रोजगार दिलाने का काम करूंगा और उसके लिए बड़ा उद्योग यहाँ स्थापित कराया जावे, ताकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो एक प्रस्तावित था वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, तो वहाँ लोगों को नौकरी मिलेगी। और नौजवान को नौकरी अगर नहीं मिलेगी तो भारत का भविष्य अंधकार में होगा। हम देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, रोजगार सबसे मस्ट है, उसके प्रयास किए जाएंगे। जो केंद्र सरकार ने नौकरी घटाई है वो नौकरियां बहाल कराई जाएंगी, ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाएगी, ये आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर संविदा पर रखने लगे लोगों को ये खत्म, परमानेंट नौकरी दो। जो सरकार नौकरी दे सकती है वो सरकार चलावे, नहीं तो दूसरी छोड़ो। अब देखिए बिहार में तेजस्वी ने नौकरी दिलवा दी, नीतीश नु कहता कहाँ से पैसा होगा, पैसा वही से आ रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रोजगार मस्ट है और ये हमारा स्वप्न है कि हम रोजगार ज्यादा करें। ये अभी भी मैं कभी सरकार में नहीं रहा, सत्ता में नहीं रहा, पर मैंने 3000 से ज्यादा परिवारों को रोजगार दिलवाया। हाँ, अब मेरी टिप्स में कौन कौन किस घर का कौन है, तो चाहे कुछ भी करवा उसे काम करा। अच्छा, ये तो मैंने बोला था कि अगर जीतते हैं, आपको लग रहा है कि जनता जिताएगी आपको? लास्ट सवाल है। ऐसा है, लास्ट सवाल आपका। मैं 100 सैकड़ा जीत रहा, अच्छा, किसी पर रुकता नहीं। 100%। और मैं क्या जीत रहा, मैं भी जीत रहा और संजीव बालियान हार भी रहा। अच्छा, चलिए मिलते हैं फिर आपसे जोन में। अब दर्शकों, आपकी क्या राय है? सारे सवाल जो हमारे थे वो हमने रखे, जवाब सर ने दिए। अब आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।